हेलो बच्चों, हम जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने पाठ परिचय और जीवन परिचय पढ़ लिया है और इसमें हमने पढ़ा था ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में, ईश्वर के सौंदर्य के बारे में, ईश्वर की शक्तिमत्ता के बारे में और ईश्वर के अनंत प्रसार फैलाव के बारे में। ईश्वर के दर्शन हमें किन चीज़ों में प्राप्त होते हैं? चंद्रमा की किरणों में, सागर में, नदियों में, इन चीज़ों में हमें सभी में ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो अब है अपना नेक्स्ट प्रभु कविता। तो प्रभु कविता में हम ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन पढ़ेंगे। प्रभु यानी ईश्वर, विमल यानी स्वच्छ, इंदु यानी चंद्रमा। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि प्रभु की ईश्वर के दर्शन चंद्रमा की स्वच्छ किरणों में देखे जा सकते हैं। चंद्रमा की स्वच्छ एवं विशाल किरणों में प्रकाश, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। हे ईश्वर, चंद्रमा की स्वच्छ और विशाल किरणें आपका प्रकाश बता रही हैं, आपके प्रकाश को फैला रही हैं। अर्थात चंद्रमा की किरणों से हमें आपका प्रकाश दिखाई देता है। अनादि तेरी अनंत माया, हे ईश्वर, आपके प्रारंभ और आपके अंत का किसी को कोई पता नहीं है। अर्थात आपका जन्म कब हुआ और आपकी मृत्यु कब हुई इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी माया इस जगत में, आपकी लीला इस जगत में दिखाई दे रही है, इस संसार में आपकी लीला दिखाई दे रही है। अर्थात आपकी लीलाओं को देखने के लिए हमें इस संसार में रहना चाहिए और यही इसी संसार में हमें आपकी समस्त लीलाएं दिखाई देती हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखिए सागर। हे ईश्वर, आपकी दया के फैलाव को अगर देखना है तो हमें समुद्र को देख लेना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से समुद्र की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी भी चीज़ का किसी को पता नहीं है। समुद्र के अथाह का किसी को पता नहीं है, क्योंकि समुद्र को हम नाप नहीं सकते। उसी प्रकार से हे ईश्वर, आपकी दया के फैलाव को, आपकी दया के प्रसार को हम क्या नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। इस प्रकार आपकी दया का फैलाव इस संसार में दिखाई देता है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। ईश्वर, आपकी प्रशंसा के गीत सागर की लहरें गा रही हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी उठता है कि ईश्वर की प्रशंसा का गीत कौन गा रही हैं? तो कौन गा रही हैं? तरंग मालाएं, लहरें ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। अर्थात ईश्वर की जो गुणगान है वह कौन कर रहा है? सागर की लहरें ईश्वर का गुणगान कर रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, हे ईश्वर, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका यानी चांदनी, स्मित यानी मुस्कान। हे ईश्वर, अगर आपकी मुस्कान किसी को देखनी है, निरखना यानी देखना, अगर ईश्वर की मुस्कान को देखना है तो वह किसे देख सकता है? चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। अर्थात चंद्रमा की चांदनी में ईश्वर की मुस्कान को देखा जा सकता है। चंद्रमा की जो शीतल चांदनी है उसमें हम ईश्वर की मुस्कान को, जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी शीतलता प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है, उसी प्रकार से जो ईश्वर की मुस्कान है वह हमारे हृदय में शांति प्रदान करती है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं। हे ईश्वर, अगर आपकी मुस्कान, आपकी हंसी किसी को देखनी है, अगर ईश्वर की हंसी को देखना है तो नदियों की कलकल की आवाज़ को सुना जा सकता है। अर्थात नदियों की कलकल की आवाज़ में हमें ईश्वर के हंसने का पता चलता है। जिस प्रकार से नदियों की आवाज़, चलने की आवाज़ होती है, निनाद करती है, निनाद यानी आवाज़ करती हैं नदियाँ, तो हमें यह महसूस होता है कि इनमें कौन हंस रहा है? ईश्वर हंस रहे हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, कवि कहते हैं कि विशाल मंदिर की, विशाल संसार रूपी मंदिर की, रूपक अलंकार है, विशाल संसार रूपी मंदिर की रात्रि में जिसे दीपकों की माला देखनी है, दीपों की माला देखनी है, तो वह किसको देख सकता है? तो तारक गण की ज्योति उसका अनूठा पता बता रही है। तो
वह दीपमाला हमें किस में दिखाई देगी? तारों की ज्योति में वह दीपमाला हमें दिखाई देगी। उस दीपमाला का अनोखा पता हमें कौन बता रहा है? तारों का प्रकाश उसका पता हमें बता रहा है। अर्थात संसार रूपी मंदिर की यात्री में हमें अगर दीपों की पंक्तियाँ देखनी है तो किसको देख सकते हैं हम? तारों की ज्योति को देख सकते हैं, तारों के प्रकाश को देख सकते हैं, और तारों का प्रकाश ही हमें ईश्वर के प्रकाश का पता बता रहा है। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो। हे ईश्वर, आप प्रेम से भरे हुए हो और प्रकाश से युक्त हो। अर्थात आप में प्रेम का सागर है और प्रकाश फैलाने वाले हो। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, और इस संसार रूपी कमलिनी के आप क्या हो? सूर्य हो। अर्थात जो प्रकृति है और जो कमलिनी है, फूल पुष्प का नाम है पद्मिनी या कमलिनी, वह सूर्य को देखकर क्या होता है? खिलता है। पूरी प्रकृति है सूर्य के प्रकाश से प्रसन्न होती है, खिल जाती है। असीम उपवन के तुम हो माली। हे ईश्वर, इस संसार रूपी बगीचे के आप क्या हो? असीमित संसार रूपी बगीचे के आप माली हो। अर्थात इस असीमित संसार को आप सींचने वाले हो, चलाने वाले हो। धरा बराबर बता रही है, धरा यानी धरती, यह बात धरती बता रही है। कौन सी बात? वही कि आपको देखकर यह प्रकृति क्या हो जाती है? खिल जाती है। अंशुमाली यानी सूर्य, और जिस प्रकार से सूर्य को देखकर ये प्रकृति खिलती है, और उस सूर्य में ही कौन है? ईश्वर का वास है। और इस संसार रूपी बगीचे के आप क्या हो? माली हो, जिसको आप सींचते हो, जिसको आप चलाते हो तेरी जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही। नीचे वाली पंक्ति से लेते हैं भैया। सभी के दिलों में यह आशा होती है और सभी यह पुकार कर कहते हैं कि जिस पर ईश्वर की दया हो जाती है, उस दया के भंडार की दया जिस पर हो जाती है, उसके सभी मनोरथ यानी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अर्थात जिस पर ईश्वर की दया हो जाती है, वह उस व्यक्ति के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यही सभी के मनों में, सभी के दिलों में, सभी के हृदय में यही आशा रहती है, और सभी यह पुकार के कहते हैं कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी करने वाले कौन है? ईश्वर है। इसका विशेष आपको खुद को करना है, क्योंकि जब आपको पाठ परिचय पढ़ाया गया था उस समय आपको सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए थे, और बाकी आप पहले के चैप्टर्स में कर चुके हो। खड़ी बोल आपकी पहले से आया, छंद एक है, मुक्त छंद इसमें आएगा। बाकी आपको क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। क्वेश्चंस में 13वां क्वेश्चन जो व्याख्या का आता है, उसके अलावा आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। धन्यवाद।